ध्यान देना, दो चीज अपने जीवन में ले आवे तो बेड़ा पार। दो चीज क्या अपने जीवन में हो, संत महापुरुषों की और ग्रंथों के और समाज के अनुसार आचरण। मनुष्य के जीवन में दो ही तो चीज है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया और पदार्थ, तो आचरण तो अपने संतों के अनुसार करना, एक बात। और दूसरा है भाव, अपना भाव मन। एक तो चीज है, अपने पास चीज मिली है अपने पास मिली हुई चीजें हैं, विद्या बल बुद्धि योग्यता पद अधिकार, इसके अनुसार तो आचरण करना। और मन दिया है भाव है। तो दो चीज मैं कह रहा था कि आचरण और भाव, तो सब जीव मात्र के प्रति सद्भाव, सद्भाव क्या कि सबका हित हो जाए, सब अच्छे बन जाए, सब है, सबका जीवन भगवान की सन्मुख हो जाए, सबके जीवन में कर्तव्य परायणता आ जाए। सनातन जी महाराज ने कहा ना किसी ने, क्या हम सबका जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हम सबका जीवन है सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण। हे प्रभु, हे वेदनाथ, आप अपनी अपार करुणा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, इससे और उनका सबका जीवन, हम सबका जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण। तो अपने जीवन में ये भाव आवे क्या कि सबका जीवन सेवा त्याग प्रेम से, ऐसा अपना भाव बने। मन से तो ये भाव बना, और शरीर से है जो आचरण करे वो 3 थर्मामीटर बताए। गोपाल जी देख ध्यान देना, 3 थर्मामीटर बताए। क्या इधर सामने शिव कुमार सामने आओ, देखो इधर सामने बैठो, सामने आओ, ताकि पता तो लगे सुन रहे ध्यान से, मेरा नजर जाए, इधर सामने बैठो। तो 3 थर्मामीटर बताए कि हर डर गुरु डर जगत डर, ये 3 थर्मामीटर बताए। एक तो भगवान की आज्ञा के अनुसार का, प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करना, गुरु डर, जो गुरुजन के वैसे काम करना। 2 और तीसरा है जगत डर, जैसे है जगत की मर्यादा के अनुसार, दुनिया की मर्यादा के, अपने समाज की मर्यादा के अनुसार, अपने कुल की, अपने जाति की कुल की मर्यादा के अनुसार काम। ये 3 थर्मामीटर बताए। तो आचरण में तो 3 बात बताई, और भाव में ये बताया कि सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति, यहाँ तक कि पेड़ पौधा, मतलब चींटी मकोड़ी, सबके प्रति ये भाव रहे, सब सद्भाव, किसी के प्रति दुर्भाव न आवे कि इसका बुरा हो जाए, ये मर जाए, ये इसके आग लग जाए, इसका बेटा मर जाए, नहीं, किसी के प्रति बुरा भाव। माताएं आपस में लड़ती है ना, माताएं बहनें आपस में लड़ती है तो क्या गली करती है, तेरा बेटा मर जाए, तेरे वो मर जाए, नहीं, आपने किसी के प्रति बुरा भाव, किसी के प्रति बुरी भाव। यहां तक ये श्राप दे दिया जी, सुनो, श्राप दे दिया, पीयूष नींद ले रहे आ गए तो खड़े हो जाए, यहाँ तक कि श्राप दे, खड़े हो जाए, यहाँ तक कि है, मतलब नारद जी ने श्राप दे दिया, किसको, नलकुबर मणि के। और सनकादिकों ने, सुनो जी डॉक्टर साहब, सनकादिकों ने श्राप दे दिया, किसको, जय और विजय, 3 जन्मों का श्राप दे दिया। जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम्हें 3 जन्म, परंतु श्राप देने पर भी क्रुद्धोपि देवस्य वरेण्य तुल्य, क्रुद्ध भी है वरदान के तुल्य हो, वरदान के क्रुद्ध भी, भगवान ने ताड़का को मारा, ताड़का को मार करके अपने धाम अपने ताड़का को मार करके अपने धाम। तो क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य, जो क्रोध भी है वरदान के तुल्य होता है, क्रोध वरदान के। तो भाई अपने किसी का है वो, मतलब उन्होंने है कहने का मतलब, किसी का ऊपर से भले ही व्यवहार में हो,
परंतु भीतर में ये हो कि ये भगवान के ये सन्मुख, उसके प्रति दुर्भावना ना, उनके प्रति है दुर्भावना ना। भले देखो क्रोध करने पर भी भाव उनका ये नहीं आया कि इसका बुरा होता है, ये नरक में ऐसा भाव, ये बुरा होता है, इनका बुरा हो जाए ये बात नहीं आई, इनका बुरा ये नहीं आई। तो भाई अपने दो बात आ जाई, अभी दो बात अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग कि अब सब जीवों के प्रति तो सब स्वभाव तो अलग अलग होगा, स्वभाव तो एक जैसे नहीं होगा, स्वभाव तो सबका अलग अलग है। कोई है कोई संत स्वभाव है, कोई दुष्ट स्वभाव है। अभी आया था ना, एक दिन पहले आया था कि राम गोस्वामी जी ने शुरुआत में दुष्टों को भी वंदना की। सुनो जी, इधर ध्यान दो, दुष्टों को भी वंदना की। घनश्याम जी थोड़ा कमर सीधी करते गया, एकदम आगे ध्यान दे, सारा लेने से नींद आएगी। तो दुष्टों की भी वंदना की। सुनो जी, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की शुरुआत में दुष्टों की वंदना की, दुष्टों का स्वभाव बताया कि वो क्या है कि कई बहुत बढ़िया स्वभाव कि वो दूसरों का दोष है अजान नेत्रों से देख, और है तो वो क्या है कि उनका पर उजरे हर्ष बसाद विषाद बसे, उजड़ने में हर्ष मानते और बसने में विषाद होता है। कोई अच्छा कोई सुनो लखपति करोड़पति देख लेते हैं तो उनको है लखपति करोड़पति कार बंगला वालों को देखते हैं तो उनके हृदय में जलन हो जाती, जलन हो जाती। और कोई उजड़ता हुआ देखते हैं कि इनका बेटा मर गया, इनके घाटा लग गया, रांची हो जाते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव बताया, पर दुष्टों का स्वभाव बताने पर भी क्या किया गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, संत हंस गुण पाए गए हरि हरि। संत लोग क्या करते हैं, गुण लेते हैं, दोष छोड़ देते हैं। तो ऊपर के स्वभाव तो अलग अलग होगा। बोलो संजीव जी, क्या स्वभाव सबका एक होगा क्या? बोलो स्वभाव एक होगा सब? कोई तो है, अभी देखो गोली मार दी, अब बेचारे आ रहे थे हरबिसगंज से आ रहे थे, कब क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या कितनी प्लानिंग थी मन में, यूं करेंगे 1 मिनट में सब ज्यादा सही, 1 मिनट में है सब करेंगे का पाठ दे गए। बोलो किसी ने एकदम करेंगे, बोलो सर हम सर 1 मिनट में करेंगे का पाठ डाल, बस रास्ते में गोली मार दिया, वही गिर गए, बस बात। कितना ही ऊपर से भले कुछ भी कर दो, वो तो समय चला गया। तो भाई कहने का आशय मेरा ये है कि ऊपर से कुछ भी हो, अपने उनके प्रति दुर्भावना ना, उनके प्रति भी ये भाव कहो कि इनका भी भला हो, ये भी है इनके जीवन में भी सेवा त्याग और प्रेम आ जाए। पता जी ऐसा भावना बनाओ, उनके प्रति भी दुर्भावना आ गई, आपका हृदय गंदा होता है, आपका हृदय गंदा होता है। हृदय है, हृदय में भगवान विराजमान है, हम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। हृदय में गीता कहती है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन दिष्टति। अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में है, भगवान हृदय में है, पर हृदय में होते हुए भी हृदय हमने क्या किया, हृदय में ये दुर्भाव करके हृदय को गंदा कर दिया। भगवान नजर कैसे आवे राजकुमार जी, भगवान नजर कैसे आवे, दुर्भाव करके हृदय को मलिन कर दिया, दुर्भावना करके हृदय को मलिन कर दिया, और भगवान कैसे नजर आवे, भगवान है नजर नहीं आता, भगवान नजर नहीं आता, हृदय को गंदा कर। तो भाई हृदय को निर्मल होते ही भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा। सुनो तो निर्मल मद जन सो मणि भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र। निर्मल मन है भगवान। तो ये मन मैला क्यों होता है? ये दुर्भाव से। दो बातों से मन मैला होता है। सुनो जी घनश्याम जी, दो बातों से मन मैला होता है। एक तो संसार में कहीं भी संसार में आसक्ति कर ली तो मन मैला होता है, मन निर्मल नहीं रहेगा। और एक दुर्भावना, किसी के प्रति द्वेष भाव आ गया तो मन मैला। दो चीजों से मन मैला होता है, राग और द्वेष। राग मतलब शुभ, उनमें प्रियता, संसार में भोग अच्छा, नींद अच्छी लगती है, मान बढ़ाई अच्छी लगती है, स्वास्थ्य अच्छा लगता है। स्वास्थ्य क्या अच्छा, इससे शरीर से तो काम ले लो, शरीर से तो काम ले लो। ये शरीर है, ये तो ठीक होने वाला है नहीं, ये तो बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है, शरीर नाश की तरफ जा रहा है। तो भाई, तो राग और द्वेष है, ये शरीर को, ये है हृदय को बंधा। कहीं भी है भोग प्यारे लगते हैं, कहीं बढ़िया श्रृंगार, माता बहने हैं खूब श्रृंगार करके शादियों में जाती है, हजारों लाखों रुपए की खर्चा करके और बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहन के शादियों में जाती। ये क्या है? मेरे को अच्छा देखे, मेरे को मेरी प्रशंसा करे। ये देखो, ये जो बहुत बढ़िया खांसी मजाक, खाना पीना और है खूब मोबाइल में वगैरह, ये जो संसार में आसक्ति है, ये इसे हत्या करना। और दूसरों के प्रति दुर्भावना है, उससे हत्या। दो चीजों से करना। नहीं तो भगवान तो विराजमान है हृदय में, भगवान तो हृदय में विराजमान है भगवान, परंतु हृदय गंदा हो गया। अब भगवान कैसे नजर आवे? भगवान नजर कैसे आवे? तुमने हृदय को गंदा कर दिया, भगवान कैसे नजर आवे? हृदय निर्मल होता है ना, भगवान नजर आते, भगवान नजर आते। तो हृदय को निर्मल बनाओ भाई, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है कि अपने हृदय को निर्मल बनाओ, वही भगवान प्रकट होता है, वही प्रेम पैदा होता है। निर्मल मन जन सो वही। सबरी का मन निर्मल था, सबरी का मन निर्मल था। देखो हृदय एकदम भगवान उसके दरवाजे पर। मोटा मोटा मुनि जन सुनो, ध्यान देना माता जी, मोटा मोटा ऋषि मुनियों का है, मोटा मोटा ऋषि मुनियों का और आश्रम छोड़ करके सबरी के ऋषि मुनि मिले क्या? कि हमारे यहाँ चलो, हमें है इतना पुरुष शरण करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं, इतना हवन करते हैं। भगवान बोले आप तो करो, क्योंकि उनको साधना का अभिमान था। ये अभिमान से है हृदय गंदा हो। दूसरी से उसको स्वार्थ और अभिमान, स्वार्थ और अभिमान कि मैं इतना करोड़पति हूँ, मैं इतना है मिनिस्टर हूँ, मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ, मैं इतना कथावाचक हूँ, इससे हृदय। संजीव जी ध्यान देना, ये हृदय को निर्मल बनाना सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। हृदय निर्मल होते ही वही आपके परमात्मा, वो तो है ही, मौजूद ही है। हृदय को गंदा कर दिया, भगवान होते हुए नजर कैसे आवे? नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे। तो भाइयों, मनुष्य को भगवान ने ये राग द्वेष का पर्दा है, ये पर्दा है, ये पर्दा क्या लगा? देखिए माइक है तो ये पर्दा लगा दिया, राग द्वेष का पर्दा। कहीं भी आसक्ति कर ली और कहीं बैर भाव, द्वेष भाव। अब भगवान नजदीक होते हुए, हृदय में होते हुए नजर नहीं आया, हृदय को गंदा कर दिया। सबरी का मन निर्मल था तो भगवान सबरी के हैं। तो निर्मल होने का मतलब है, निर्मल होने के लिए कौन सा केमिकल है? निर्मल होने के लिए एक केमिकल है, क्या? कि सब केवल एक ही इच्छा, न किसी में राग न किसी में द्वेष। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, है सब है, रहेंगे सबके सब, आज तक रहे क्या? मतलब रहे लोग, सब तरह के लोग हैं, अपने उनके प्रति प्रेम, सब तरह के लोग हैं। भगवान ने सुनो, ब्रह्मा जी ने संसार बनाया दो चीजों को मिलकर बनाया,
जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की, गुण और दोष दोनों को मिलकर के संसार है। गुण और दोष बोलो अच्छा, गुण भी और दोष भी मिला करके संसार। तो अपने क्या करना है, अपने गुण ले लो, दोष उसके पास उसी के बाद ले लो। अपने क्या दोष उसी के बाद, अपने तो ये भाव लो, गुण लेकर के अपने उसके प्रति ये भावना रहे कि सुनो जी संजीव, उसके प्रति भी ये भावना रहे कि इसका भी तो ये भगवान है। देखिए आप देखो नलकुबर मणिगिरी, सुनो जी नलकुबर मणिगिरी देखो, प्रत्यक्ष भागवत में देखो, आप भागवत में देखो नलकुबर मणिगिरी है। सुनो जी किशन जी, नलकुबर मणिगिरी एकदम निर्लज, माता जी एकदम निर्लज, भागवत में देखो पीयूष खड़े हो जाओ, नलकुबर मणिगिरी एकदम निर्लज क्या किए अप्सराओं को ले गए, अप्सराओं को ले गए और मंदाकिनी नदी के पर जाकर के निर्लज एकदम निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ है जल क्रीड़ा करने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। तो उधर से नारद जी निकले, सुनो जी नारद जी निकले, भागवत उससे नारद जी निकले, इधर देखो पीयूष कहाँ भाग रहे, बैठो, उधर से नारद जी निकले। तो नलकुबर मणिग्रीव है, इधर वो पीछे थोड़ा आड़ा, इधर इधर आए, वो आदमी इधर बैठे। क्या हुआ कि नलकुबर मणिग्रीव अप्सराओं को लेकर मंदाकिनी नदी के गए, वैसा जी मंदाकिनी नदी गए और वहां क्या किया, मदिरा पी ली, मदिरा पी के अप्सराओं के साथ में है जो जल क्रीड़ा करने लगे। तो अप्सराएं तो क्या, उधर से नारद जी निकले, तो अप्सरा तो फट उनसे डर से, नारद जी के डर से फट बाहर आके कपड़े पहन दिए, और ये निर्लज युवक खड़े, कौन, नलकुबर मणिगिरी। तो नारद जी ने श्राप दे दी, जाओ तो पेड़ हो गया, तुम निर्लज कहेंगे ऐसे, और ऐसे वैसे एकदम निर्वस्त्र खड़े हो, तो मदिरा पिए हुए, जाओ तुम पेड़ बन जाओ। और फिर साथ में कृपा और कर, देखो देखो कृपा और कर दी, श्री कुमार समझे दीपक, साथ में कृपा और कर दी, क्या कृपा कर दी, कृपा ये कर दी कि जाओ भगवान, भगवान जब आएंगे तब तुम्हारा उद्धार, भगवान जब कृष्ण भगवान आएंगे तब तुम्हारा उद्धार। तो भगवान है, भगवान जब आए तो यशोदा मैया ने बांध दिया कन्हैया को, कन्हैया को यशोदा मैया ने जब उखड़ से बांध दिया, उखड़ से बांध दिया, तो भगवान उखड़ से बंधे हुए दोनों पेड़ों के बीच में से निकले, निकले इधर क्या, दोनों पेड़ों के बीच में से निकले। और अब उखड़ तो इतना बड़ा, भगवान तो फट डोली से निकल गए, पीछे से बीच में से निकल गए, उखड़ को एक झटका दिया, तो दोनों पेड़ गिरे और उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना, देखो उदाहरण। नलकुबर कहाँ तो निर्लज है और मदिरा पिए खड़े, कहाँ तो ये हालत थी, और कहाँ भगवान ने श्राप, नारद जी ने श्राप दिया, तो देखो जीवन बदल, सब जीवन बदल गया, कैसे जीवन बदल गया, वो प्रार्थना करते बड़े सुंदर, वाणी गुणानुकतनी श्रवणों कथायाम, देखो क्या कहा, हे प्रभु हमारी वाणी आपके गुणों का कथन, हस्तों से कर्म सु, और हमारे हाथ है आपकी सेवा में, मनस्तव आदि स्मृत्याम, हमारा मन है आपकी चरण कमलों की चिंतन में लगा है, शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, और ये जगत रूपी आपका जो है इनको प्रणाम। देखो अब देखो, अब कहा तो निर्लज, देखो जीवन बदल गया नहीं संजय जी, जीवन बदल दिया, देखो श्राप से संतों ने जीवन बदल दिया, नारद जी ने जीवन बदल दिया, ऐसा जी ध्यान दिया, जीवन बदल दिया। कहा तो मदिरा पी करके निर्लज है, वहां एकदम नगन खड़े, निर्वस्त्र खड़े, और कहा निर्वस्त्र खड़े है, और वो मदिरा पिए हुए और अप्सराओं को लेकर के ऐसे नगन खड़े, और कहा देखो एकदम मतलब श्राप दिया, श्राप देते ही कल्याण करते। अब है जो दो पेड़ बना दिया, और पेड़ बना करके, और जो अब है भगवान ने जो पेड़ गिराती वो प्रकट, पेड़ में से वो प्रकट, और बोले प्रभु हमारी वाणी आपकी गुणों का, बोले शिव कुमार समझे। हम कहा तो दारू पिए हुए, शराब पिए हुए खड़े थे नगन, और कहा देखो कह रहे हैं कि आपकी हमारी वाणी आपके गुणों का, देखो तो क्रोध करने पर भी उनका भला किया, भगवान के सम्मुख उनको सम्मुख कर,
शुरू कर दिया। तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशय ये है कि भगवान मतलब है वो तो अच्छे बुरे तो वो तो रहेंगे, अपना तो ये भाव रहे कि सबका सबके सन्मुख, सब भगवान के सन्मुख वो तो है, अपने उनके प्रति दुर्भाव दुर्भाव ये भाव आज है ना अपने जीवन में, सबके प्रति सब जीव मात्र के। अच्छा एक बात इसमें और है क्या, सुने जी, दुर्भावना सद्भाव रहे, सबके प्रति सद्भाव। अच्छा, सद्भाव से भी ऊंची चीज है भगवत भाव, यूं से माता जी, सद्भाव से भी ऊंची चीज है भगवत भाव, सब में भगवान मेरे भगवान, ये सबसे ऊंची बात गीता में, इससे ऊंचा नहीं, इससे ऊंची कोई बात नहीं गीता में, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं बताया क्या, ये सब में मेरी, सब में भगवान को मेरे, सब में भगवत भाव, सद्भाव से भी ऊंची चीज है भगवत भाव, दुष्ट के रूप में भगवान। तो इसीलिए मतलब गोस्वामी जी ने शुरुआत में है करो सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम किया गोस्वामी जी ने, बंदो सबके पद कमल, सर ये प्रभु सबके चरण कमलों को प्रणाम किया, सबके चरण कमलों, क्योंकि भगवान है कैसे ही हो भले का, दुष्ट है तो भगवान, सज्जन है तो भगवान। तो भाई बहनों, अपने ये दो बात आज अपने जीवन में उतार लो कि अपने जीवन में तो वो सदाचार, जैसे शास्त्र कहे, जैसे संत कहे, वैसे जीवन। राजकुमार जी, एक तो अपने तो शास्त्र संत क्या कहते हैं, शास्त्र संत कहते हैं, जैसे एक उदाहरण दो कि भाई अपने जबान का है पक्का, जबान का भरोसा रखो कि ये काम करना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जबान का भरोसा ही नहीं है, नहीं नहीं राजकुमार ध्यान देना, जबान का भरोसा रखो, ये काम इतने करना है उसका, कभी कुछ कभी नहीं, जबान का अपना है तो शास्त्र अपने संत के जैसे काम, आचरण तो वैसे करो, पर भाव सबके प्रति सद्भाव रखो, ये सबका बना। उल्टा व्यवहार तो देखो, व्यवहार तो उल्टा किया, परंतु फिर भी परिणाम में बदला। जैसे बच्चा है, बच्चे का, बच्चे को सुख नहीं दिया, सुख दो तो बच्चे कहेंगे स्कूल बंद कर, स्कूल नहीं जाएंगे। तो सुख अलग चीज है, हित अलग चीज है। बच्चों को है माँ बाप थप्पड़ मार के भी स्कूल में भेजते, थप्पड़ मार के स्कूल में भेजते, बोलो भाई क्यों भेजते हैं कि ये आगे जाके अच्छे विद्वान। तो सुख सुख नहीं देते, सुख बढ़िया नहीं चीज नहीं है, हित तो बढ़िया चीज है, ये कर्तव्य पर आ जाए, ये अच्छे महान, इनका जीवन महान बन जाए, सुनो जी, इनका जीवन है महान बन जाए। तो बात मूल में आई कि दो बात कही कि सब जीवों के प्रति तो सद्भाव और अपने जीवन में सदाचार, सद्भाव का बहुत विशेष अवसर पड़ता है, बहुत विलक्षण अवसर, कई उदाहरण दे रहा हूँ, आप ध्यान देना, आपको कई उदाहरण दे रहा हूँ कि भावों का बहुत असर पड़ता है। ये भाव है ना बड़ा सूक्ष्म है, इसका बहुत ये भाव का बहुत असर पड़ता है। अच्छा बहुत असर पड़ता है, बोले हाँ, भाव जितना आपका विलक्षण सद्भाव होगा बहुत असर पड़ता है, विचित्र असर। कई ऐसे उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है, आप देख लो वाल्मीकि बाबा के आश्रम, वाल्मीकि बाबा के आश्रम में या पीयूष है ना वो किताब है ना, क्या प्रेरक कहानी, आवश्यक कहानी कौन सी है, प्रेरक और आदर्श कहानियां पुस्तक है, देखना इस ताल पे। तो उसमें ऊपर किताब के ऊपर, एकदम ऊपर किताब के ऊपर फोटो दिया, गीता प्रेस ने, सुनो जी फोटो दिया, क्या फोटो दिया कि गुरु जी बैठे, नीचे चेला बैठे, सत्संग चल रहा है, और इधर सिंह, इधर गाय, इधर हरिण, तीनों एक साथ। अच्छा, तीनों एक साथ बैठे, सिंह गाय और हरिण तीनों एक साथ बैठे, सिंह भी बैठा है, गाय भी बैठी है, हरिण भी बैठे। ये देखो ये भावों का चमत्कार, उनके भावों का चमत्कार कि सिंह गाय और हरिण तीनों एक साथ बैठे, तीनों एक साथ बैठे हैं। देखो
सिंह, गाय और हरिण तीनों एक साथ बैठे। ये उनके भावों का चमत्कार। तो भाई अब देखिए, मतलब संतों के आश्रम में अब सिंह, गाय और हरिण एक साथ बैठेंगे, तीनों एक साथ बैठे। क्यों गए? उनकी बैर भावना खत्म हो गई। उनके उनके पूर्व संतों के प्रभाव की से बैर भावना खत्म, बैर भावना। एक बार क्या है, कई उदाहरण, बहुत से उदाहरण, भाव का बहुत असर पड़ता, बहुत असर पड़ता। आप देखो कि मतलब गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर है, तो विवेकानंद जी उधर से निकले। विवेकानंद जी उधर से निकले तो क्या देखा, एक जगह देखा कि सिंह और एक जगह देखा कि सांप और नेवला एक साथ खेल रहे, सांप और नेवला एक साथ खेल रहे। तो मतलब उन्होंने विवेकानंद जी सोचा कि सांप और नेवला का तो जन्मजात बैर है, जन्म से बैर है, एक साथ खेल रहे, क्या बात क्या? तो उन्होंने सोचा जरूर संजय जी, जरूर यहाँ कोई संत है, तो उनके प्रभाव से इनका बैर खत्म। तो वहां ढूंढे ढूंढे तो क्या हुआ कि एक वहां मिले नहीं, फिर पास में गुफा में देखे, वहां एक संत, उनके प्रभाव से नेवला और सांप का बैर। ये चमत्कार, नेवला और सांप का बैर खत्म हो गया। वाल्मीकि बाबा के आश्रम में आया है क्या? सुनाओ तो, खगन मगर विपुल कोलाहल। देखे वाल्मीकि बाबा के आश्रम, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर उदित मन चरहि। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर उदित मन चरहि, विरहित बैर उदित मन चरहि। ये क्या क्या कहा कि पशु पक्षी आपस में है बैर छोड़ के एक साथ चले, खग मृग विपुल कोलाहल। पशु पक्षी आपस में वाल्मीकि बाबा के आश्रम में कोलाहल करे और बैर छोड़ के एक साथ चले, बैर छोड़ के एक साथ चल रहे। वही जो फोटो जो प्रेरक कहानियों में दिया, वही बैर छोड़ के पशु पक्षी। पशु पक्षी तो सिंह भी है, हरिण भी है, गाय भी है, सब एक साथ चल। और वाल्मीकि और जब भगवान चित्रकूट थे, वहां भी देखो ऐसा प्रभाव। भगवान चित्रकूट में थे तो वहां भी यही हालत हो तो करी किए नहीं कभी। करके हरि कपि कोल कोरंगा, विगत बैर बिचरहि मुनि संगा। करके हरि कपि कोल कोरंगा, करके हरि कपि कोल कोरंगा, विगत बैर बिचरहि एक संगा, विगत बैर बिचरहि मुनि संगा। एक साथ विगत बैर विचर एक साथ बैर विचरण, विगत बैर छोड़ करके एक साथ चल, एक साथ चल। ये चित्रकूट का देखो प्रभाव। मास्टर जी, चित्रकूट का प्रभाव के चित्रकूट भगवान थे ना, वहां पर पशु पक्षियों का बैर खत्म। और नाम कितना गिना है? 5 नाम गिना है। वहां तो वाल्मीकि बाबा के आश्रम में तो खग मृग कह दिए, मतलब पशु पक्षी, और यहाँ तो नाम गिना है। करी मतलब हाथी, केरी मतलब सिंह, करी केरी कपी बंदर, कोल सुअर और हरिण। सुअर, हरिण और बंदर और मतलब हाथी और सिंह एक साथ, एक साथ। हाथी, सिंह और बंदर, सुअर और हरिण एक साथ। करकेरी कपि कोल कुरंगा, विगत बैर और विचरई एक साथ, एक साथ विचरण, एक साथ विचरण करे। ये चमत्कार सुना जी, ये चमत्कार कई ऐसे उदाहरण। तो भाई अपने हृदय में है किसी के प्रति दुर्भावना आई, आप करते, आपको सब जगह बताना। तो अपने हृदय को हरदम हरदम निर्मल रखो, निर्मल रखो हृदय। राजकुमार, हृदय को बड़ा निर्मल रखो,
हृदय में गंदा मत होने, हृदय को गंदा मत होने। गोपाल जी, अपने हृदय को गंदा मत हो, गंदा हृदय निर्मल रखो, तरोताजा रखो। भाव को है ना, भाव को गलत मत। ये दो कारण से भाव गलत होते हैं संजीव जी। एक तो राग और द्वेष। राग एक तो है रुपया प्यारा लगे, भोग प्यारा लगे, बातें प्यारी लगे, और मोबाइल है और खाना पीना और है हंसी मजाक, ये प्यारा लगे। एक तो जरा राग, राग, और एक है द्वेष। ये खराब है, वो खराब है, ये बहुत ये सब भगवान है, सब भगवान है, कोई खराब। स्वभाव अलग अलग होगा, स्वभाव तो अलग अलग हो गए, स्वभाव तो अलग अलग हो गए, स्वभाव एक जैसा नहीं होगा। तो भाई बहनों, कैसा अपना भाव, बहुत विचित्र असर, बहुत विलक्षण असर, भावों का बहुत विचित्र असर। एक और उदाहरण दूं आपको, गीता परिषद पुस्तक निकली है, ईश्वरांक का विशेषांक पहले निकला था, उसमें ईश्वरांक है। तो भाई मतलब नहीं, भक्तांक, तीसरे वर्ष में भक्तांक निकला, भक्तों का चरित्र। तो भक्तों की चरित्र में एक है भाई बहनों, ये भगवती बाई का वर्णन है। भगवती बाई, तो भगवती बाई क्या थी कि भगवान में लगी हुई थी, तो कई पाखंडी कोई साधु आ गया। साधुओं में कई तरह के लोग होते हैं, ऊंचे से ऊंचे महापुरुष भी हुए हैं, और रावण और काल में भी साधु बन गए। तो कोई ऐसे पाखंडी आया, आके बोले भगवती बाई, लो तेरे को भगवान के दर्शन करो। बोले दर्शन, तो चलो। तो भगवती बाई को जंगल में ले गया, उसके गहने छीन करके कुएं में धक्का। अब भगवती बाई को कुएं में धक्का देने पर भी उनका भाव नहीं बिगड़ा। पता है ध्यान, भगवती बाई का भाव नहीं बिगड़ा कि क्या पता मेरे गुरु जी है, क्या पता कुएं में धक्का देने से मिलते होंगे, क्या पता कुएं में धक्का देने से भगवान मिलते होंगे, मेरे गुरु जी है। तो वो क्या है, गिर गई, कुएं में गिर गए, भाव नहीं बिगड़ा। वो भाव नहीं बिगड़ने से उसको भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बाहर निकाला, तो भगवती बाई पूछी आप कौन है? तो बोले मैं भगवान हूँ, जिसको कहते हैं ना वो हूँ। तो मैं कैसे मानूं? तो बोले चतुर्भुज रूप दिखाए, चतुर्भुज रूप दिखाए। तो नहीं, मैं भगवान। तो भगवती बाई बोली कि मेरे गुरुजी कहेंगे तब मालूम, मेरे गुरुजी को बोला। तो बोले वो गुरुजी नहीं है, वो तो पाखंडी है, तेरा गहना छीन लिया। बोले कुछ भी हो हमारे तो गुरुजी क्या। तो भगवती बाई नहीं, भगवान हार जाते भक्तों के आगे। तो भगवान ने बुलाया, बुलाया, खड़े हो गए, खड़े कर दिए। तो भगवती बाई बोली गुरुजी, गुरुजी देखो ये भगवान खड़े, यही तो है क्या, यही भगवान है क्या? अब उसको तो भाव ही करा, वो तो गहने छीन लिए और कुएं में, उसको दिखे कहा। तो बोले ये देखो खड़े ना। बोले कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखते, कहाँ है? तो फिर भगवती बाई बोली कि भगवान मेरे गुरु जी को दिखा दो, गुरु जी कह देंगे कि हाँ भगवान है। तो भगवान फिर हार गए। भगवान ने कहा ऐसा करो भगवती बाई, तुम मेरे को देखती देखती गुरु जी को छू ले। तो गुरु जी को दिख रहे। अब भगवान, भगवती बाई भगवान को देखते देखते गुरु जी को छुआ, गुरु जी को दिख। चेले ने गुरु का ही कल्याण कर दिया। चेले ने गुरु का ही उद्धार कर दिया, चेले ने गुरु का ही उद्धार कर दिया। दिख रहे, अच्छा क्यों कर, उसका भाव नहीं बिगड़ा कि कैसे ही हो हमारे, मतलब कुएं में धक्का देने गहने छीन लिए, परंतु भाव नहीं बिगड़ा। क्या पता कुएं में धक्का देने से भगवान मिलते, कुएं में धक्का देने से भगवान मिलते, भाव नहीं बिगड़ा। तो भाई ऐसा मेरा कहने का आशय यह है कि अपना, वो चाहे कैसे ही हो, अपना भाव बिगड़ा तो हमारा नुकसान, उसका वो चाहे कैसे ही अच्छा हो बुरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा भाव नहीं बिगड़ना, वो चाहे कैसे। अरे अरे नामदेव जी ने तो सुनो, नामदेव जी ने तो, नामदेव जी महाराज ने तो भूत में भगवान को देख लिया, भूत में, भूत प्रकट हुआ। नामदेव जी बोले आओ मेरे लंबकनाथ, आओ मेरे लंबकनाथ, लाओ मेरे लंबकनाथ, लंबे नाथ, देखो आपका पेड़ तो यहाँ शेर का, आओ मेरे लंबकनाथ। लंबकनाथ करने लगे तो मेरे नाथ, अरे लंबा रूप धारण किया आपने तो, अरे वाह प्रभु ऐसे। तो उसमें से भूत में से और भूत का उद्धार, आओ मेरे लंबकनाथ, आओ मेरे लंबकनाथ।
पूछे कैसे हो उसको। तो भाई ऐसे कई उदाहरण है। एक है, एक रबिया थी, रबिया थी, मुसलमान थी। सुनो, एक रबिया थी मुसलमान, भगवान की बड़ी भक्त थी। मुसलमान में कई भक्त हुए। तो वो रहती थी मक्का मदीना के रास्ते में। वो मुसलमानों का तीर्थ है ना मक्का मदीना, उनके रास्ते में रहती थी। रास्ते में रहती थी, लंबी कुटिया थी, लंबी कुटिया में वो रहती थी। तो उधर से मुसलमान भाई कहीं जा रहे थे, तो मक्का मदीना जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि एक भक्त रहती, तो उन्होंने सोचा चलो दर्शन करें कौन सी भक्त है क्या। तो वो कुटिया में जाके, यूं कुटिया में यूं जाके, तो उसमें तो पशु पक्षी भारी पड़े, कुछ बाहर निकल गए, कुछ उड़ गए, कुछ भाग गए। तो उन्होंने सोचा इसमें कोई नहीं, तो आगे गए। उन लोगों से पूछा भाई एक रबिया रहती है ना, बोले वही तो कुटिया है। तो वापस आए, बोले वो अंदर बैठी है, अंदर देखना, लंबी है कुटिया, अंदर बैठी। तो आई, जाके अंदर बैठी थी। तो बुलाया, रबिया बाहर आओ। बाहर आई, तो पूछा कि हमारे को देखते ये पशु पक्षी भाग गए और तुम्हारे पास ये बैठे रहते, क्या बात है। तो वो बोली रबिया कि मैं इन सबसे प्यार, सबसे प्रेम करती हूँ, सबके प्रति सद्भाव रखती हूँ, इसलिए मेरे से डरते नहीं, मेरे पास बैठे रहते। और तुम लोग गंदा खाना पीना करते हो, गंदे, तो गंदी चीज भाव दुर्भावना रखते हो, इसलिए तुम्हारे को देख के और मेरे पास बैठ, मेरे पर मेरे से डरते हो, मेरे पास ये बैठे। तो हित अनित पशु पक्षी जाना, हित अनित पशु पक्षी भी जानते हैं ये हमारा, पशु पक्षियों को भी पता है ये जी, वैसा जी पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये भला, मतलब पशु पक्षी भी ये हमारा हितैषी है। तो भाई अपने हृदय में ऐसे सद्भाव बनाओ भाई बहनों, दुर्भावना अपने हृदय में। पशु पक्षियों को भी पता है ये हमारे साथ, ऐसे कई उदाहरण है। तो भाई अपना भाव में निर्मल बना दो, क्या सबका भला हो, सबका जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, सब भगवान के सन्मुख हो जाए। सुनो जी, सब भगवान के सन्मुख हो जाए, ऐसा बात, सब भगवान के सन्मुख, सबका दुख मिट जाए, सबका है, सबको महान आनंद की प्राप्ति मिल जाए, सबका है। शिव कुमार ध्यान, सबके जीवन में कर्तव्य परायण आ जाए, कर्तव्य में अच्छे से अच्छा काम, कर्तव्य अपना बढ़िया ड्यूटी अच्छी से अच्छी करे, अपने ड्यूटी में गड़बड़ी न करे, अपना ड्यूटी बढ़िया से बढ़िया करे, ऐसा अपने ऐसा भाव बनाओ। देखो बहुत विचित्र असर पड़े, बहुत विलक्षण असर, भावों का बहुत विचित्र असर पड़ता है भाई बहनों, कई बार। अरे मतलब एक एक है ना ऋषिकेश में, है ना दोनों, ऋषिकेश में एक मथुरा दास जी थे, वहां जंगल में पड़े रहते थे। सुनो जी, एक आदमी उनसे मिल के आया, संजीव जी, एक आदमी मथुरा दास जी से मिल के आया। उन्होंने बताया कि जंगल में यहाँ एक मथुरा दास जी है, वो एकदम, सुनो कैसे पड़े रहते जंगल में, एकदम निर्वस्त्र, जैसे मां से पैदा हुआ, एकदम कोई कपड़ा नहीं, ऐसे पड़े रहते। तो उनसे पूछा, एक वो जो आदमी मिल के आया ना, उन्होंने पूछा उनसे कि आप जंगल में पड़े रहते हैं, कोई शेर चीता आया होगा। बोले हाँ मिला। क्या हुआ कि बोले एक शेरनी आ रही थी दौड़ती हुई, तो मेरे पास आई, नजदीक आई, नजदीक हाँ करती करती आ रही थी। इनको पशु पक्षियों को वो क्या है कि सुगंध का पता लगता है कि यहाँ कोई आदमी है। तो सुगंध से वो दौड़ती हुई आ रही थी। तो मथुरदास जी बोले मैं तो पढ़ा था अपने, है ना, भगवान के भजन ध्यान में पढ़ा था, मस्त होगा क्या। तो वो नजदीक नजदीक आ रही थी आवाज। तो वो बोले कि ज्यादा से आने दो, ज्यादा से ज्यादा तो खा लेगी तो उसका भी पेट बढ़ जाएगा, शरीर खा लेगी तो खा लेगी और क्या। सुनो जी, मरने का डर नहीं, क्या बोले कि पढ़ा था मैं, तो मैं सोचा कि ज्यादा से ज्यादा शेरनी खाएगी तो उसका भी पेट बढ़ जाएगा, शरीर तो जाना ही है एक दिन, शरीर तो जाएगा, क्यों करके मैं पढ़ा था। अच्छा, फिर वो शेरनी आई, आ करके ये सूंघी, शरीर को, हाथ को, पैर को ये सूंघा, सिर को सूंघा, सूंघते ही उसको शांत किया, चुपचाप बैठी, वो उनके पैरों के पास चुपचाप बिल्ली की तरह बैठी रही और चुपचाप फिर चली गई। चुपचाप, कुछ नहीं काटा मारना, कुछ नहीं।
तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये क्यों दाड़ रही थी? बोले कि एक अंग्रेज आया था, उसने उसके शेर को मार दिया, शेर ने के, तो उस दुख के कारण वो दाड़ रही थी। जो ही वो सूंगा उनको मिथुदास जी सूंघते सा चुपचाप एकदम। देखो भावों का चमत्कार। एक और प्रसंग आता है कि एक है ना अंगुली माल था, अंगुली माल 99 लोगों को मार दिया, 99 लोगों को मार दिया। और उधर से जा रहे थे जिधर वो रहता था ना, उधर जा रहे थे। गौतम बुद्ध हुए ना, गौतम बुद्ध जा रहे थे। तो लोगों ने कहा महाराज उधर मत जाओ, वो अंगुली माल मार देगा। उनको कोई डर नहीं, वो तो एकदम निश्चिंत थे। क्या, तो जाते जाते अंगुली माल ने दूर से देखा कि कोई नजदीक आ रहा है। वो सोचा कोई पागल है, मेरे पास तो आता है तो एकदम कांपता है, मन एकदम कांप जाता है, और ये मेरे पास आ रहा है, कोई पागल है, इसको मार दो, 100 पूरा कर। 99 तो मार ही दिए, 100 वो दौड़ा। वो तो गौतम बुद्ध तो ये मस्ती में, सुना जी, गौतम बुद्ध है एकदम मस्ती में, कोई भागना नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई पेड़ पर चढ़ना नहीं, कुछ नहीं, मस्ती से अपने ज्ञान की मस्ती में। तो उनको आया, आके देखा ये आदमी है, ये कोई ठूंठ की तरह खड़ा है, इसको कोई भागना नहीं, कोई डर नहीं, कोई पेड़ पर नहीं, कुछ नहीं, देखो खड़ा है एकदम मस्ती में। क्या, तो वो भाइयों उसके भावों का, वो गौतम बुद्ध के भावों का ऐसा असर पड़ा, उसका सब हत्या का भाव। उंगली मार 99 लोगों को मारने वाले का भाव खत्म, भाव बदल गया। बोले ये तो कोई बात नहीं, मतलब हत्या का भाव ही खत्म। और वो उनके पैरों पड़ गया कि मुझे अपना चेला बना। देवगढ़ उसको है, अब मुझे अपना चेला बना। देखो भाव बदल, शिवकुमार ध्यान ना, उनके पैरों पड़ गया कि मेरे को अपना चेला। तो इतना 99 लोगों को मारने वाला, और ऐसा वो अंगुली माल और गौतम बुद्ध के चरणों में कि मेरे को अपना चेला बना। तो कितने भावों का कैसा लक्षित असर, बड़ा विचित्र असर। तो भाई भावों का बड़ा विलक्षण असर है। अपने अपने हृदय में सबके प्रति ऐसा भाव बनाओ कि कोई बुरा सब में बदलो। ज्ञान हो या भक्ति हो, इसका बड़ा विचित्र असर है, बहुत विलक्षण असर। तो भाई ऐसा अपना भाव बनाओ, देखो मौज है ना, अपना भाव में है ना शायद निर्मल बना। कई कई उदाहरण है। एक है ना, गीता पर से पुस्तक निकली है, मतलब राधा बाबा जब गोरखपुर में हुए ना, राधा बाबा उनकी एक पुस्तक है, प्रेम सत्संग सुधा वाला पुस्तक है। उसमें एक घटना आई, क्या घटना आई कि सड़क के किनारे, ये जो सड़क है ना मेन रोड, ये मेन रोड सड़क है, इस सड़क के किनारे एक मकान था, उसमें दो भाई रहते थे। कोई विवाद हो गया, दोनों भाइयों के आपस में लड़ाई शुरू, लड़ाई लड़ने लगे। तो लड़ते लड़ते बाहर आ गए, मकान के बाहर आ गए, सड़क के किनारे मकान था, बाहर आ गए। तो लड़ रहे थे, इतने में वहां क्या लोग आते जाते मेला लगाते, लोगों का तो काम ही यही है, मेला मेला लगाते। आप उधर से निकले, समझे ना राजकुमार जी, एक भाव का चमत्कार बताया। आप उधर से निकले तो दोनों भाई लड़ रहे थे, भीड़ लगी थी। तो आपने सोचा क्या बात है, भीड़ क्यों है, आप भी 2 मिनट रुके रुके। तो अब आपने देखा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई लड़ रहे, सड़क किनारे अपने मकान के बाहर लड़ रहे। तो आपके मन में आया क्या कि बड़ा भाई तो ठीक है, छोटा भाई खराब है। क्या मन में आया, ये बड़ा भाई तो बहुत अच्छा है, छोटा भाई खराब है। ये दुर्भावना आई आपके मन में। इतने में क्या हुआ, वो छोटा भाई की दुर्भावना तो थी, उसकी दुर्भावना प्लस हो गई, आपकी दुर्भावना उसमें प्लस जुड़ गई। तो वो गया दौड़ के, छोटा भाई अंदर गया, लाठी लेके आया और एक जोर से मारी। बड़ा भाई याद है, बड़ा भाई है मर गया। तो उन्होंने लिखा कि देखो बड़ा भाई मर गया, तो उन्होंने लिखा कि ये पाप आपको भी लगे, बड़ा भाई के मरने का पाप है आपको भी। क्यों लगेगा कि
आपका दुर्भावना आवे कि चोट बड़ा तो ठीक है, छोटा करा, तो ये भावना के कारण आपको पाप। तो भाई लोग भावों का बहुत विचित्र असर है। तो भाई अपने हृदय में सबके प्रति निर्मल भाव बना लो। क्या सब सबका कोई बुरा नहीं, सब निज प्रभु में देखे जगत, सब अपने प्रभु में जगत को। हाँ, ड्रेस अलग अलग है। अब इतने लोग बैठे, सबका ड्रेस अलग अलग, सबका मतलब ऊपर कपड़ा अलग अलग, सबका शरीर चेहरा अलग अलग, ये सब अलग अलग है ये होगा ही, अलग अलग होगा ही। परंतु निज प्रभु में देखे जगत, सब में प्रभु को देखे, सब में मेरे भगवान, कोई बुरा नहीं है, कोई कोई बुरा नहीं। तो भाई लोग ऐसा अपना भाव बनाओ कि कोई बुरा बुरा। देखो बहुत मतलब भाव ऐसा जीवन में अपने लाओ, सद्भाव, और अपने जीवन में वो सदाचार और जीवों के प्रति वो सद्भाव। भाव को बहुत विचित्र, ये भाव बड़े सूक्ष्म होते हैं, भावों को बड़ा असर होता है। कैसे, एक उदाहरण और दूंगा, सुनो जी माता जी, इधर ध्यान, एक उदाहरण और दूंगा आपको अभी। हाँ सुनो, देखिए एक और उदाहरण दे आपको, इधर ध्यान, एक उदाहरण आपको और दे। क्या हुआ कि एक सच्ची घटना बताओ, सच्ची घटना, एक गीता प्रेस से एक है ना तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली। मैं जानती, तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली पूरी, कई बार ये पूरा ट्रेन है तीर्थ यात्रा के लिए, स्पेशल ट्रेन बनाई गीता प्रेस। मतलब ट्रेन से सब यात्री, स्पेशल ट्रेन है, गई गई यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गई। तो क्या हुआ कि एक तीर्थ यात्रा में मतलब तीर्थ पर पहुंचे, तो ट्रेन में करीब 1000-1500 लोग होंगे, जगह जगह के, दूर दूर के, या तो 1000-2000 आदमी होंगे। तो क्या हुआ कि ट्रेन एक तीर्थ में पहुंची, तो स्टेशन पर, वो तीर्थ था स्टेशन से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर होगा। तो वहां क्या हुआ कि जो ही ट्रेन, स्पेशल ट्रेन थी, और वहां स्टेशन पहुंची, पहुंचते ही अब वहां बाहर तांगे वाले थे, जो घोड़ा गाड़ी होते हैं, घोड़ा गाड़ी वाले। तो उन्होंने देखा, बोले 2000 आदमी आ गए क्या, तो जल्दी जल्दी घोड़े को मार रहे थे, वो घोड़े वाले हैं, घोड़ों को मार रहे थे कि जल्दी जल्दी चले तो 10-20 चक्कर लगा ले, हाथ तो रुपया कमा लेंगे। तो घोड़े को मार रहे थे। तो घोड़ा गाड़ी में बैठे थे, कई लोग बैठे थे, उनमें से एक आदमी बैठा था, साधारण आदमी, उसको घोड़े पर तो दया आई, मारने वाले पर बड़ा द्वेष आया। ये गंदा आदमी, बहुत गंदा आदमी है, ये बेचारे घोड़े को मार रहा, ये घोड़ा तो बेचारे घोड़े को है, ये बेचारे पशु को मार रहा, और ये आदमी बहुत खराब, उसको द्वेष आया। और तो उसने कहा, क्यों मारता है, घोड़ा गाड़ी में बैठे थे, कई आदमी बैठे थे एक गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी, तो वो बोले क्यों मारता है, तो वो घोड़ा वाला बोला, आप कौन होते, मेरा घोड़ा मारो, आप कौन, आपको क्या। अच्छा, और उसी गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में एक साधक बैठे थे, उनको घोड़े पर तो दया आई, मारने वाले पर ज्यादा दया आई। चलो जी, मारने वाले पर ज्यादा दया आई कि घोड़ा तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ये तो पहले कर्मों का फल भोग रहा है, इसको मार पड़ गई, और ये घोड़ा वाला नया काम कर, नया पाप कर रहा है, ये मार करके उसको नया पाप कर रहा है। तो वो ऐसी दया भावना से कहा, अरे क्यों मारता है तेरे बाप को, अच्छा आप कहते हो तो नहीं। डॉक्टर, एक को तो कहा कि मेरा घोड़ा, आप कौन होते, और एक को कहा कि अच्छा आप कहते हो तो नहीं। क्यों, उनके भाव ये था कि ये बेचारा घोड़ा वाला नया पाप कर रहा है, इसकी आगे क्या दशा होगी। ऐसी सद्भाव ने से कहा कि क्यों मारता है तेरे बाप को। उसके मन में ये थी कि घोड़ा वाला, ये घोड़ा तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और ये घोड़ा वाला है, नया पाप कर रहा है, आगे जाके बड़े दुख पाए। ऐसे सद्भावना से कहा, क्यों मारता है, अच्छा तो आप कहते हो। अब दोनों में क्या फर्क आया भाई, बोलो भाई, दोनों में क्या फर्क आया, ये बोलो भाई, क्यों फर्क आया है। एक कहते क्या, अच्छा आप कहते हो तो नहीं मारो, और ये कहते हैं कि मेरा घोड़ा है, क्यों, क्योंकि वो उसके प्रति दुर्भावना आई कि ये घोड़ा वाला बहुत खराब है, बहुत रद्दी है, बहुत खराब है। और उसके प्रति आया कि, उसके प्रति क्या भाव आया कि नहीं, वो जो साधक बैठे थे उनके प्रति आया कि ये घोड़े वाला कि
बेचारा आगे दुख पाएगा, इसका फल इसका है ये बहुत गंदा काम कर रहा है, आगे बहुत ये पाप कर रहा है, पापों का फल ये दुख हो। जो यहाँ अच्छा करे, सुनो, जो यहाँ मनुष्य शरीर में अच्छा या बुरा करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। ये पोपोमई का राज नहीं है। पोपोमई का राज होता है ना, टकी से बाजी, टकी से ऐसा नहीं चलेगा। तो सुनो, भगवान ने है, सुनो तो, कर्म प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्म को प्रदान कर रखा है, जैसा करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। ये वहां छूट नहीं होगी। यहाँ तो है ना, यहाँ तो चालाकी चल जाती। बोलो जी, मेरे साहब समझे समझे। यहाँ तो है झूठी गवाह चल जाती है, यहाँ तो नाटक चल जाता, वहां नाटक नहीं चलेगा। वहां तो जैसा करोगे वैसा फल, जैसा करोगे वैसा फल भोगो। जस जो जस करे सो तस फल चाखे, जस तस फल चखे। तो भाई हरदम सावधान रहो, हमारे द्वारा किसी का बुरा सद्भाव, बिना हृदय में किसी के प्रति दुर्भाव, हरदम सावधान। किसी के प्रति दुर्भाव न आई, आपका हृदय गंदा हो जाएगा, आपको भगवान में चलेगा। अपनी नजर है, नजर में सब जगह नजरिया ये जाति वही सब में भगवान के दर्शन करो। भगवान है तो हम किसका बुरा करें, कहा से न करें विरोध, विरोध हम किसका बुरा करें। नजरिया ये जाति जिधर भी हमारी, उधर देखता हूं मैं सूरत तुम। ऐसी नजर बना लो, ऐसी नजर बना लो, सब में भगवान के देखने की आदत। आप भी और हम कोई ऊंचे बैठ गए ऐसा नहीं है। आप और हम सब में भगवान के दर्शन के बाद सब में सबका जीवन अच्छा हो जाए, सब भगवान के सन्मुख हो जाए, सबका जीवन कर्तव्य परायण हो जाए, कर्तव्य जीवन में आ जाए, आलस्य प्रमाद ये सब छूट जाए, उल्टा काम सब छूट जाए, जीवन निर्मल हो जाए। नजरिया ये जाति जिधर भी है। राम से नजरिया जाती जिधर भी हमारी, नजरिया जाती जिधर भी हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। नजरिया जाती जिधर भी हमारी, नजरिया जाती जिधर भी हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। नजरिया जाती जिधर भी हमारी, नजरिया जाती जिधर भी हमारी। बना कैसा दुनिया का सुंदर बगीचा, बना कैसा दुनिया का सुंदर बगीचा, बगीचा कैसा सुंदर बना है। सभी डाल पातों में तेरी हमारी, सभी डाल पातों में तेरी हमारी। नजरिया जाती जिधर भी हमारी, नजरिया जाती जिधर भी हमारी, उधर देखता
जिधर भी हमारी नजरिया जिधर भी हम करी नाच जो काठ पुतली हजारों करे नाच जो काठ पुतली हजारों गला एक सब भीम दल से बिहारी गला एक सब भीम दल से बिहारी नजरिया जाती इधर भी हमारी नजरिया जाती इधर भी हमारी उधर देखता हूँ मसूरत तुम्हारी उधर देखता हूँ मसूरत तुम्हारी नजरिया जाती इधर भी हमारी बदलती है रंगत जगत की हमेशा बदलती है रंगत जगत की हमेशा तू ही सबके अंदर में है निर्विकारी तू ही सबके अंदर में है निर्विकारी नजरिया जाती जिधर भी हमारी नजरिया जाती जिधर भी हमारी उधर देखता हूँ मसूरत तुम्हारी उधर देखता हूँ मसूरत तुम्हारी नजरिया जाती जिधर भी हमारी तेरी रोशनी से चमकता है अंबर तेरी रोशनी से चमकता है अंबर ब्रह्मानंद घट घट में तेरी उजारी ब्रह्मानंद घट घट में तेरी उजारी नजरिया जाती जिधर भी हमारी नजरिया जाती जिधर भी हमारी जिधर भी हमारी जिधर भी हमारी मारी नजर जहाँ जावे वहीं उधर देखता हूँ ये प्रभु जहाँ हमारी नजर जावे उसमें ये सबसे बड़ा है भजनों पुरुषार्थ है सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या ये सब तो सद्भाव से भी ऊंची चीज है भगवत भगवत भाव भगवान का सद्भाव में तो ये है सब अच्छे हैं सब बढ़िया है और भगवत भाव में सब भगवान है साक्षात परमात्मा ऐसा भाव आप भी बनाओ मैं भी बनाओ ऐसा भाव बनाओ ये सब में और भगवान से भी यही मांगो कि हे नाथ ऐसी कृपा कर दो कि हमारे सब जीवों के प्रति सद्भाव अपने हृदय में सद्भाव बढ़ लो और मतलब और हे देखो भगवान से यही मांग रहा है कि हे प्रभु हमारे हृदय में सब जीवों के प्रति सद्भाव तो हम तो हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन दृढ़ तक जाने न पाए एक है ना सुनो जी एक आते थे मतलब एक महात्मा आते थे क्या नाम बताए पथिक जी महाराज थे एक महात्मा उन्होंने ये पद बनाया बड़ा सुंदर पद बनाया यूपी में आते थे मिर्जापुर उधर रहना आते थे पथिक जी महाराज ऋषि हरिद्वार रहते थे तो उन्होंने एक पद बनाया कि मतलब भगवान से मांगो क्या हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरंतर जाने लगा तो अपने हृदय में सद्भाव भर लो सबके जीवों के प्रति राम से राम हे नाथ जब तो ऐसी दया हो
ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए। यह मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ तो ऐसे सद्भाव बने। वह योग्यता सत्कर्म कर लूं। वह योग्यता सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय सद्भाव भर लूं। अपने हृदय सद्भाव भर लूं। इधर तन है साधन भव सिंधु तरु। इधर तन है साधन भव सिंधु तरु। ऐसा समय मिल पाए नयाए। इधर तन है साधन भव सिंधु तरु। ऐसा समय आए नयाए। हे नाथ तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा कि फिर सो न जाऊं। ऐसा जगा फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं। संसार का भय कुछ रह न जाए। मैं तुमको चाहूं और तुमको पाऊं। संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ संसार में ही आसक्त रहकर। संसार में ही आसक्त रहकर। दिन रात अपने मतलब की चहकर। दिन रात अपने मतलब की चहकर। सुख के
के लिए ला, हो दुख सह कर सुख के लिए ला, हो दुख सह कर एक दिन अभी तक यूं ही बिताए, सुख के लिए ला, वो दुख सह कर एक दिन अभी तक यूं ही बिताए, जब तो ऐसी दया हो सके जीवन तक जाने न पाए, मुझे दीवानी बना दो, हे नाथ मुझे मेरे दीवानी बना दो, दारिद्र हर लो और दानी बना दो, दारिद्र हर लो और दानी बना दो, कि आनंद में ज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, आनंद में ज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, नाथ तो ऐसी दया हो जीवन निरंतर जाने न पाए, नाथ तो ऐसी दया हो जीवन निरंतर जाने न पाए। भगवान से मांगो कि हे प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ न चला, मेरे को हृदय में ऐसा सद्भाव भर लो क्या ये सब जगह में आपको, इसलिए ऐसा भगवान से मांगो। भाई बनो, यह असली चीज मांगो, अपने हृदय को ऐसा निष्काम, सब जगह आपको मैं देखता रहूं, ऐसा मेरा, ऐसे भगवान से अपने हृदय को निष्काम प्रेमी। भाई बनो, ये असली है धन, असली धन ये है कि अपने हृदय में ऐसा भाव अपना बन जाए, मौज। तो दो चीज आज बताई, आज ही दो बताई, एक तो सब जीवों के प्रति तो सद्भाव और इसी भी ऊंचाई भगवत भगवान है, और अपने जीवन में सदाचार, अपने जीवन में जैसा मतलब शास्त्र के जैसे करना, पूजन के जैसा करना, भगवान के जैसा करना, और जगत की मर्यादा, जगत की मर्यादा को तोड़ना नहीं। आज लड़के लड़कियां हैं, बेटा बेटियां कहते हम चाहे जिससे शादी करें, हम चाहे जिससे है ना, चाहे जो खान पान करेंगे। आज जवान जवान लड़के अंडे खा रहे हैं, क्या क्या गंदा खाना पीना कर रहे हैं, कि हम चाहे जो खाएंगे और चाहे जिससे शादी करें। ये जगत की मर्यादा को तोड़ना है नहीं, जगत के अपने कुल की मर्यादा के, जगत की मर्यादा के अनुसार अपना आचरण है, गंदा आचरण न हो, अपना आचरण जैसे अपने शास्त्र, अपने माता पिता के, अपनी जो समाज की मर्यादा है उसके अनुसार। आज समाज की मर्यादा का उल्लंघन करें, चाहे जो हम तो चाहे जो खाएंगे पिएंगे, चाहे जहाँ है घूमेंगे फिरेंगे, और चाहे जो है नहीं। तो आचरण तो हो शास्त्र के सदाचार जैसा, शास्त्र संत और जगत के अनुसार, और भाव हो सबके प्रति सब। ये दो चीज आ जाएगी कि सबके प्रति तो सद्भाव हो और भगवान का भाव हो, और आचरण में है उल्टा काम, जैसा शास्त्र कहे है, जैसा अपने संत महात्मा कहे है, जैसा जगत की मर्यादा के अनुसार। अब इसमें कोई बात पूछो, कौन दे नंबर देव तो बेटा, होल्डर्स माइक देव तो। अब इसमें कोई बात पूछो, पीछे घुमाओ तो चालू करो, चालू।
कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मन में प्रश्न आया पूछो, मन में कोई प्रश्न आया तो पूछो, बोलो बोलो जी। आपके मन में बस ये दो बात आ जाई कि सब जीवों के प्रति तो सद्भाव और अपने जीवन। देखो उधर देखो तो वहां देखो, वो बैठे हैं ना। हाँ माता बहनों में पूछो, माता बहनों को, माता बहनों को पूछो, आपके मन में कोई प्रश्न राम जी राम। उसी पे बैठे हैं उनमें से पूछो। ऑनलाइन भी कभी कभी महाराज जैसे संपर्क करने का प्रयास किया करो। ऐसा बोलो, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात पूछेंगे क्या?